आधार क्लासेस की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपका शिक्षक साथी प्रवीण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समुच्चय, और समुच्चय चल रहा था कक्षा 11 का टॉपिक है। समुच्चय की भी यूनिट 1.3 पढ़ने वाले हम। 1.3 में हम क्या पढ़ेंगे? समुच्चय के जो लास्ट चीज़ें हैं, किससे बिलोंग करता है, सबसेट क्या होता है, सुपर समुच्चय क्या होता है, अधिसमुच्चय क्या होता है, ये इसमें हम पढ़ने वाले हैं। साथ साथ इसके बाद जितने समुच्चय के रिलेटेड कन्फ्यूजन हो सारे दूर हो जाएंगे। और इसके बाद हम व्यवहारिक पढ़ेंगे 1.4, 5 और 6 में। तो सबसे पहले आज का हमारा रहेगा उपसमुच्चय। उपसमुच्चय, ठीक है। उपसमुच्चय को हम कहते हैं सबसेट। ठीक है, इसको समुच्चय को सेट्स कहते हैं, इसको कहते हैं सबसेट। आपने ध्यान से देखो इसमें दोस्तों, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लो। उप समुच्चय किस किस से मिलकर बना है? उप और समुच्चय किस किस से मिलकर बना है? उप और समुच्चय। मतलब है तो समुच्चय, पर कैसा समुच्चय? उप समुच्चय। कैसा समुच्चय? उप समुच्चय। अब आपको दो चीजें बताता हूं छोटी छोटी। आपने उप सरपंच नाम सुना होगा। उप सरपंच, क्या वो सरपंच होता है? होता है, क्योंकि जब सरपंच नहीं होता तो उसकी अनुपस्थिति में काम कौन करता है? उप सरपंच काम करता है। ऐसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन काम करता है? उपराष्ट्रपति। तो उप वर्ड आ जाता है, उसका मतलब होता है जो भी चीज है उससे थोड़ी छोटी, उसके पास पावर उतनी आ जाती है। अगर वो नहीं होता है तो यहाँ पे भी समुच्चय है, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय भी क्या होता है? एक समुच्चय होता है और फुल्ली पावर में होता है। यहाँ पे अकेला हो तो ये फुल पावर में होता है, अगर इसको किसी के साथ प्रदर्शित करे तो फिर इसको उप लगाएंगे। समझो, एक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। दूसरी डेफिनेशन, जो इसके पास शक्ति है वो इसके पास शक्ति है, इसके पास है वही इसके पास है, दोनों की शक्तियाँ सेम है। परंतु जब ये दोनों साथ होंगे, कोई भी एक समुच्चय और एक उसके साथ कोई किसी से तुलना करेंगे तो वो उप समुच्चय के रूप में तुलना करेंगे, वो उप समुच्चय है या नहीं है। तो अब बात करते हैं, दो समुच्चय लेते हैं। अब सब तुलना करने के लिए कितने होने चाहिए? कम से कम 2 होने चाहिए। अगर अकेले की तुलना करेंगे तो अकेला तो जैसे सरपंच चला गया तो उप सरपंच ही अकेला सरपंच होगा, ठीक है। ऐसे राष्ट्रपति विदेश चला गया तो अकेला उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के टाइप में काम करेगा, उसके पास पूरी पावर होंगी, ठीक है। तो अगर उपसमुच्चय अकेला है, उपसमुच्चय अकेला है, उसके साथ कुछ भी किसी से तुलना नहीं करे तो वो क्या होगा? जैसे समुच्चय की जो नियम होते हैं, समुच्चय के जिस तरीके से समुच्चय की डेफिनेशन होती है वही उपसमुच्चय की भी होगी। तो सीधी भाषा में बात करूंगा, उपसमुच्चय भी क्या होता है? कि समुच्चय ही होता है। परंतु उपसमुच्चय कैसे बोलते हैं? जब दो चीजों में तुलना कराते हैं तब होता है। कैसे होता है? जैसे दो समुच्चय लेते हैं, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है। अब इसमें दोनों में तुलना कराएंगे तो फिर इसमें उपसमुच्चय बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? समझो, अगर एक समुच्चय ए में 1 और 2 अवयव हैं, और एक समुच्चय बी में 1, 3, 4, 2 और 5, ये कुछ अवयव हैं, ठीक है। एक समुच्चय में ये अवयव हैं, दूसरे समुच्चय में ये अवयव हैं। यदि जो इस समुच्चय के, ठीक है, जिससे हम तुलना कर रहे हैं, जो इस समुच्चय के सारे अवयव, जितने भी अवयव, कितने इसमें 1 और 2, अगर इस समुच्चय में मिल जाए, इसमें अगर कहीं भी मिले, एक ये रहा 2 ये रहा, मतलब मिल गई, अगर इस समुच्चय के अवयव इस समुच्चय में मिल जाए तो क्या कहलाएगा? ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। तो डेफिनेशन नोट कीजिए, यदि समुच्चय, मैंने बोला ये भी क्या है? समुच्चय, ये भी क्या है? समुच्चय। यदि समुच्चय एक के प्रत्येक अवयव समुच्चय, यदि समुच्चय एक के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी, एक के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हैं, उपस्थित हैं, सारे, प्रत्येक लिखा है मैंने, सारे अवयव होने चाहिए। अगर एक भी नहीं है तो नहीं है समुच्चय, ठीक है। विद्यमान हैं तो ए कोमा बी, मतलब ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। किसका उपसमुच्चय कहलाएगा? बी का उपसमुच्चय कहलाता है।
आ गया होगा समझ में? बहुत सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। दोबारा से देख लीजिए क्या पढ़ रहे हैं, उपसमुच्चय पढ़ रहे हैं तो एक समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, ठीक है। अगर ए के अवयव बी के समुच्चय में हैं, बी का समुच्चय रहा तो क्या होगा? उपसमुच्चय होगा। जैसे कि ले लो एक ए इधर है, ठीक है, एक समुच्चय ए है, इसमें कुछ अवयव हैं, जैसे एक्स कोलन लगा दिया, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, ठीक है। आ गया होगा समझे दोस्तों? आ गया ना? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए आई ओ यू। अब आता है नंबर बी। एक बी है, ठीक है, एक बी है। बी में क्या है? एक्स कोलन लगाया, एक्स जहां अंग्रेजी वर्णमाला का वर्ड है, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, ठीक है। ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान से देखो, इसमें मैंने स्वर नहीं लिखा, ना इसमें व्यंजन लिखा, मैंने अक्षर लिखा है। मतलब इसमें ए से लेकर जेड तक के अक्षर आ गए, ए से लेकर जेड तक के आ गए। और इसमें कौन कौन से आ गए? ए ई आई ओ यू। आ रहा समझ में? ए ई आई ओ यू, ये 5 अक्षर इसमें आए। तो क्या ये सारे अक्षर इसमें हैं, विद्यमान हैं? ये अक्षर विद्यमान है। अरे ए से जेड के बीच में तो आएंगे सारे अक्षर, इसमें विद्यमान हैं। अगर इसमें विद्यमान है तो अब आते हैं इनको प्रदर्शित लिखने का तरीका। अगर वो सुपर से मतलब ये है, उप समुच्चय है, सबसेट है, तो क्या करते हैं? एक चूला लगाते हैं ऐसे, ठीक है। क्या लगाते हैं? एक चूला लगाते हैं, और चूला उधर लगाते हैं, बड़ा मुंह उधर करते हैं, जो बड़ा है मतलब जिसमें सारे अवयव विद्यमान हैं। अगर ये लगाते हैं इधर, इसमें भी क्या लगाएंगे? ऐसे ही लगाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या है? अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ए बी, ऐसे लिख दूंगा तो इसे क्या पढ़ूंगा मैं? ए सबसेट बी। क्या पढ़ूंगा? ए उप समुच्चय है बी का, ठीक है। क्या पढ़ूंगा? ए उप समुच्चय है बी का। अब एक कुछ और एक दो डेफिनेशन लेते हैं, मतलब ये डेफिनेशन उतार लेना भाई, रोक के वीडियो को, और एक एग्जाम्पल भी साथ साथ उतार के चलो। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। मेन चीज होता है एग्जाम्पल ही। देखो एक समुच्चय है, मान चलो पी है, समुच्चय क्या है? पी है, जिसमें कोई अवयव हैं 1 3 5, ठीक है। एक दूसरा समुच्चय क्यू, और क्यू में अवयव हैं 1 4 2 6, ये अवयव है, ठीक। ध्यान से देखो दोस्तों, चलो इसमें मैं 3 भी पसा देता हूँ, 1 3 5, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे मिले नहीं मिले। अच्छा, 1 इसमें है 3 इसमें है 5 इसमें नहीं है। अगर 5 इसमें नहीं है तो फिर क्या होगा? ये सबसेट होगा? सबसेट होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि क्या लगा देंगे? क्रॉस लगा देंगे। जो भी चीज़ होती है तो वही चिन्ह रखते हैं, नहीं होती है तो क्या लगा देंगे? क्रॉस लगा देंगे। आ गया होगा समझे? तब क्या बोलेंगे? अगर इसको ऐसे लिखेंगे, पी सबसेट नहीं है किसका? क्यू का। पी क्यू का सबसेट नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि जो पी में एक अवयव था 5, इसको ऐसे लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू पी। ये एक चिन्ह होता है जिसे बोलते हैं बिलोंग्स। मैंने परसों वाले वीडियो में समझाया था, कल वाले में समझाया था। इसका मतलब क्या है? बिलोंग। और अगर देखो 2 चिन्ह है, इसको समझो, ध्यान से समझो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबसेट। इसका मतलब क्या है? सबसेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिलोंग्स टू, बिलोंग करता है, संबंध रखता है। तो 5 एक अवयव है, 5 क्या? एक एलिमेंट है, अवयव है। वो किससे संबंध रख रहा है? पी से संबंध रख रहा है। इस वाले संबंध रख रहा है कि नहीं रख रहा? 5। और जो 5 इसमें जो 5 है, जो एलिमेंट है, वो क्यू से संबंध नहीं रख रहा है। 5 एलिमेंट है, क्यू से संबंध नहीं रख रहा है। तो इस वजह से क्या हो गया? ये सबसेट नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा उप समुच्चय कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। साथ साथ इसके उदाहरण समझ में आ गई हुई। ये तो होता है उप समुच्चय, और ये होता है संबंध रखता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सबसेट, इसको ये बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है इससे संबंध रखता है। अगर किसी को जैसे मान के चलो, क्वेश्चन भी आएंगे अपने, और जैसे अपने मान के चलो एक ये है PQRST, ये एक समुच्चय है। ये मान चलो जेड का समुच्चय है। इसमें अगर बात करें तो इसमें ऐसे लिखेंगे P बिलोंग्स टू जेड,
ए नहीं कर रहा है इसमें बिलोंग, ए बिलोंग कर रहा है उसमें नहीं कर रहा, तो ए बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, ए नॉट बिलोंग्स टू जेड, तो ए है वो जेड से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार जब क्या नाम है आपको कन्फ्यूजन लगे, एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए, जिससे क्या है कि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। फिर रिपीट कर देता हूं, समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है, यदि किसी समुच्चय ए के अवयव प्रत्येक अवयव बी में भी विद्यमान हो, मतलब ए के अवयव बी में है तो क्या होगा, उसका समुच्चय होगा। अब आते हैं नंबर 2 पॉइंट, उचित समुच्चय, उचित उप समुच्चय। आगे है उचित उप समुच्चय। ये उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय वो होता है दोस्तों, जैसे बात करूं मैं सरपंच की बात कर रहा था, सरपंच चला गया तो पूरी पावर किस में आ गई, उप समुच्चय में आ गई, मतलब उप सरपंच में आ गई। अब सरपंच आ गया, ठीक है, तो अब क्या हो गई पावर, चलो वो भी है सरपंच, ये मान रहे हैं कि उप समुच्चय समुच्चय दोनों है, तो अलग अलग समुच्चय, परंतु सरपंच आ गया, दोनों आ गए, तो इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं आने चाहिए तो क्या कहलाएगा, उचित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उचित कहलाएगा। तो इसमें लिख देंगे, यदि समुच्चय ए सबसेट है बी का, आ गया होगा समझ में, समुच्चय ए सबसेट है बी का, मतलब बी में जो ए में सारे अवयव हैं जो बी में विद्यमान हैं, तथा ए इज नॉट इक्वल बी, ए इज नॉट इक्वल बी, ए और बी क्या नहीं होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए। मतलब मान के चलो जैसे मैं लिख रहा हूं, ये ए है ये बी है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4, ठीक है, इसमें भी 2 3 1 4। ध्यान से देखो दोस्तों, क्या ये उपसमुच्चय है, ये उपसमुच्चय है, क्योंकि इसमें क्या है, डेफिनेशन तो यही कह रही है ना कि इसके अवयव इसमें हैं, तो देखो सारे हैं तो सही, 1 रहा 2 रहा 3 रहा 4 रहा, है ना, परंतु जो ये कंडीशन है, ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए इसे उचित उपसमुच्चय नहीं कहेंगे। कहेंगे तो उपसमुच्चय, परंतु कैसा नहीं कहेंगे, उचित उपसमुच्चय नहीं कहेंगे। तो अगर इसमें मान के चलो एक अवयव भी आ जाता तो क्या हो जाता, ये उचित उपसमुच्चय हो जाता। कैसा हो जाता, उचित हो जाता, ठीक है, क्योंकि अब बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें 5 नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, जहां यदि समुच्चय ए सबसेट है बी का तथा ए इज नॉट इक्वल बी, तब ए कोमा बी का उचित समुच्चय कहलाता है, बी का उचित समुच्चय कहलाता है, कहलाता है, ठीक है, ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। इसमें नंबर 2 पॉइंट की बात यही बात है, ऐसा ही हो तथा, ठीक है, तथा बात तो यही है, बात तो यही, यदि ए सबसेट बी का तथा ए इज नॉट इक्वल बी, तब ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, तथा बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिसमुच्चय कहलाता है, अधिसमुच्चय कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, अधिसमुच्चय कहलाता है। अभी मैं वो ही लिख रहा था, एक एग्जांपल और दोबारा लिख देता हूं, जैसे ये कोई ए समुच्चय है जिसमें कोई अवयव हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये दूसरा समुच्चय है 1 3 5 2 4, आगे होंगे सारे, हाँ आगे, 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी इसमें है, तो ये सबसेट है इसका, और सबसेट एक ऐसा उचित सबसेट है, उचित उचित समुच्चय है, उचित समुच्चय है, ठीक है, उचित समुच्चय। अगर उचित समुच्चय है तो ए तो क्या कहलाएगा, ए सबसेट बी, परंतु बी को क्या कहेंगे, बी ए का अधिसमुच्चय है। क्या है, बी ए का अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय
है। इसके बाद अपना चलते हैं एकल समुच्चय। मैंने कल बता दिया था एकल समुच्चय क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक अवयव हो। रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो। परिमित समुच्चय जिसमें संख्या नियत हो, फिक्स हो, गिन सकने योग्य हो। अपरिमित समुच्चय जिसमें संख्याओं का कोई लिमिटेशन नहीं हो, संख्या चल जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। इसके बाद आते हैं वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। किसका समुच्चय दोस्तों? वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय। वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय, जो वास्तविक संख्याएं अपनी हमने शुरू में पढ़ा था। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर। किसकी बात करते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर इसका मैं समुच्चय बनाऊं तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 इस तरीके से अनंत तक जाएगा। ये किसका समुच्चय? नेचुरल नंबर का। अच्छा जी, अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं जहलन नंबर, पूर्णांक संख्याएं। कैसे संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। इससे पहले मैं बात करता हूं पूर्णांक होल नंबर। होल नंबर का होता है पूर्ण संख्याएं। होल नंबर पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक, अब बात करते हैं, इसे साथ साथ पूरी लिख देता हूं। अब बात करता हूं जहलन नंबर। जहलन नंबर होता है माइनस के अनंत से लेके और -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से आगे बढ़ जाता है, मतलब माइनस और प्लस की संख्या। इसके बाद करते हैं परिमेय संख्याएं। इसके बात करते हैं परिमेय संख्याएं नहीं। ठीक है, परिमेय संख्या नहीं को इसने टी से डिपेंड किया। किससे बिलोंग, किससे बताया? टी से। जो P/Q से लिख सकते हो, जहां इसमें थोड़ा लिखिए, Q इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, जहां Q इज नॉट, जो सारी संख्याएं जो P/Q से लिख सकते हैं वो सब क्या होंगी? क्या होंगी? Q होंगी। अब आता है T, जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है वो क्या होंगे? परिमेय होंगी। ठीक है, यहां तक आ गए। इसके बाद आता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। समस्त संख्या जिनका मान हमें निकाल सकते हैं या संख्यात्मक रूप से मान हो। समस्त संख्या या समस्त वास्तविक संख्या लिख देता हूँ, रियल नंबर। समस्त वास्तविक संख्या, देखो संख्या दो प्रकार के होंगे मुख्य रूप से, वास्तविक काल्पनिक। समस्त वास्तविक संख्या हम आगे पढ़ने वाले हैं। काल्पनिक नंबर जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जिसे आयोटा से दर्शाते हैं। आयोटा वर्ड आपके लिए नया होगा, आयोटा इस तरीके से लिखते हैं, आयोटा नया वर्ड आपके लिए, तो इसको हम पढ़ेंगे। अभी तो समझ लो, वो काल्पनिक के लिए दर्शाते हैं। ये कुछ संख्याएं हैं। ठीक है, अब इनका आपको उप समुच्चय बताना। ध्यान से देखो दोस्तों, मैं लिख रहा हूं n में जो संख्याएं हैं सारी क्या इसमें है? देखो यहां से देखो ना, n में जो सारी संख्याएं इसमें हैं, तो जो यहां पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो इस वाली लाइन को देखो। n सबसेट है किसका? W का। n सबसेट है किसका? W का। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। W में जो सारी संख्या इसमें हैं, देखो हैं, ये रही हैं सारी संख्या। तो W सबसेट है किसका? Z का। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो W में सारी संख्याएं वो इसमें हैं। तो Z में संख्या, Z है सबसेट किसका? Q का। ठीक है, अब जो Q में सारी संख्याएं वो इसमें भी हैं, क्योंकि इसमें तो ये भी हैं ये भी हैं। परिमेय और अपरिमेय ये सारी संख्या परिमेय वास्तविक संख्या होती हैं। ये सारी N, Z, W, Q, T ये सारी संख्याएं मिला के क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं बनती हैं। सब संख्या जितनी भी संख्याएं उनको क्या कह रहे हैं हम? वास्तविक संख्या कह रहे हैं। तो यह सबसेट किसका है? R का। अब बीच में एक लाइन छूट गई, ये लाइन छूट गई। ठीक, ये है जो इन सब का नहीं होता, ये है जो इन सब का नहीं होता। क्यों नहीं होता? अधि समुच्चय, क्योंकि इसमें वो संख्याएं हैं जो परिमेय नहीं है। तो ध्यान रखना, ओनली अलग से लिखूंगा मैं इसको, जो T है सबसेट है R का। ठीक है, T सबसेट किसका है? R का। ये अलग लिखूंगा क्योंकि R में तो ये भी हैं R में, और ये भी हैं R में, तो दोनों हैं। परंतु जो T है उनमें ये सारी संख्या नहीं है। तो ये लाइन को विशेष ध्यान रखना। N में जो संख्याएं सारी W में होती हैं, W में जो इन दोनों, मतलब आपको अलग अलग लिखना चाहूँ तब लिखूंगा मैं। देखो N
किसका सबसेट है, W का भी है। N किसका है, C का, सॉरी इसका Z का भी है। N किसका है, Q का भी है। N किसका है, R का भी है। ठीक है, ये अलग अलग सबका सबसेट होता है, अलग अलग कर दो। इस लाइन से भी समझ में आ गया होगा। अगर ये इसमें सारे आप अवयव देखो, सारे अवयव इसमें दिख रहे होंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको उतार सकते हो। बहुत ही कामयाब चीज़ है ये कंपटीशन में भी आप आगे जाओगे, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी ये दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये समझ में आ गया तो क्या है, हमारी जो बेसिक अवधारणा होती है ना वो क्लियर हो जाती है। इसके बाद चलते हैं अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। एक अंतराल होता है, या बात करें कि कॉलम्स में बंद कैसे करते हैं अंतराल्स को। जो अंतराल होते हैं उन्हें कॉलम में बंद कैसे करते हैं, उनमें कुछ हैं, उनको हम समझेंगे। फिर अपन इसके बाद फिर यूनिट पे चलते हैं। अंतराल के बाद में सीधे यूनिटी है, घात समुच्चय है और सार्वत्रिक समुच्चय, इन दो को समझे फिर यूनिट पे चलेंगे। बहुत अच्छा शानदार है अंतराल। देखो ये 4-5 लाइन खींच देता हूं मैं। अंतराल की बात करेंगे तो लिमिट्स बोल सकते हैं। लिमिट्स में हम 2 वर्ड लेंगे, एक तो ए लेंगे, एक बी लेंगे। ठीक है, लिमिट्स में क्या लेंगे, 2 वर्ड लेंगे, एक बी लेंगे। आपको अंतराल के लिए समझा देता हूँ कैसा होता है अंतराल, लिमिट्स कैसे होती हैं। मान के चलो कोई मैं समुच्चय लिख रहा हूँ, एक्स कोलन लगाया, एक्स बराबर एन। ठीक है, एक्स बराबर एन, ये कोलन लगाया, जहां ये दूसरा मैं इसमें और भी इसी में लिख देता हूँ, कोमा एन बिलोंग्स टू एन। ठीक है, कोमा की जगह पे हम जहां भी यूज कर रहे हैं, n बिलोंग्स टू n। n है जो कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है। और जो n है वो क्या है, x है या n है, किसके बीच में है, या n बोल दूं, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। n है वो 1 से तो बड़ा है, और किससे 10 ले लेता हूं, चलो 10 से छोटा। अब आपने कुछ जगह यहाँ पे बराबर भी लगाया था, इधर ही बराबर लगाया था, 1 के बराबर है, 10 के बराबर भी है, तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएगा। ठीक है, कहाँ तक आएगा, इसमें 2 से लेके 9 तक आएगा। अगर मैं इसमें बराबर लगा देता हूँ तब कहाँ से आ जाएगा, 1 से लेके 10 तक आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर इसमें बराबर लगा देता हूँ तो कहाँ से ले आएगा, 1 से लेके 10 तक। और अगर बराबर नहीं लगाता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2 से लेके 9 तक। बस आपको यही समझना है। देखो ये 2 बिंदु हैं, ए और बी, 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 ए और बी। ठीक है, इसमें समझो आप। सबसे पहले बात करें, अगर ये बिंदु नहीं है, ये बिंदु नहीं है तो कैसा लगेगा, इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से लगेगा। तो कहाँ से, क्या इसमें एक काउंट किया हमने, अगर ये बिंदु नहीं है तो एक काउंट किया, नहीं किया। अगर एक काउंट नहीं करते उसके लिए ब्रैकेट यूज करते हैं, कौन सा, ए ऐसे और बी ऐसे, छोटा ब्रैकेट यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, छोटा ब्रैकेट का मतलब क्या है, इस तरीके का चिन्ह आने वाला है। तो दूसरी भाषा इधर देखो, ध्यान से देखो, अगर ऐसा ब्रैकेट लग रहा है, इस तरीके का छोटा ब्रैकेट लगता है, उसका मतलब चिन्ह ऐसा या ऐसा। ठीक है, इधर मुंह होगा तो ऐसा लग जाएगा, इधर मुंह होगा तो ऐसा लग जाएगा। समझ आ गया होगा, चिन्ह कैसा लगने वाला है, ऐसा लगने वाला है। अगर ब्रैकेट बड़ा हो तो चिन्ह कैसे लगने वाले हैं, या तो ऐसा लगेगा या फिर ऐसा लगेगा। ये क्लियर कर लेना। जहां बड़ा ब्रैकेट है चिन्ह ऐसा लगेगा, छोटा ब्रैकेट है चिन्ह ऐसा लगेगा, छोटा ब्रैकेट ऐसा चिन्ह लगेगा, बड़ा ब्रैकेट है ऐसा चिन्ह लगेगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों पॉइंट हैं जो इसमें नहीं है, मतलब बाउंड्री में ये नहीं है। ये अभी मैंने इस तरीके से समझा था। नंबर 2 पे आते हैं। अगर ये दोनों हैं, ये दोनों विधम, ये भी है और ये भी है, तो क्या लगेगा, ये भी है और ये भी है, तो क्या लगेगा, ए और बी बड़ा ब्रैकेट लगेगा। कैसा ब्रैकेट लगेगा, बड़ा ब्रैकेट लगेगा। अब बात करते हैं कि ये तो है और ये नहीं है, ये नहीं है तो कैसा छोटा लगेगा, ये तो कैसा लगेगा, छोटा लगेगा ए, और ये नहीं है तो कैसा लगेगा, ये है तो बड़ा लगेगा। आ रहा होगा समझ में, ये नहीं है तो छोटा लगेगा, है तो बड़ा लगेगा। अब मान के चलो ये भी, ये है और ये नहीं है, ये है और ये नहीं है, तो कैसा लगेगा, ये है मतलब ए है और बी नहीं है तो छोटा लग जाएगा। ठीक है,
आ गया समझ में? मतलब ये जहाँ है तो बड़ा लगना है, नहीं है तो छोटा लगना है, ठीक है। ये था। अब इसके बाद में एक दो क्वेश्चन लेते हैं, उसको आपको लिख के बताना। जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं, मान के चलो कि ले दिया 1 < x < 5, इसको लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? एक है, बराबर आ रहा है चिन्ह, बराबर आ रहा है तो एक है तो बड़ा लगेगा, ठीक है। 5 में बराबर नहीं आ रहा तो 5 में कैसा लगेगा? छोटा लगेगा। ये आ गया होगा आपको समझ में, अंतराल समझ में आ गया होगा। अंतराल को कैसे लिख सकते? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे ये है 1 x 5, इसका मतलब दोनों में ही बराबर का चिन्ह नहीं है, दोनों ही कैसे आएंगे? छोटे आएंगे। दोनों कैसे आएंगे? छोटे आएंगे। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट, घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है उसको समझेंगे और उसको लिखते भी हैं। क्या ये समझा गया अंतराल? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको एक बार उतार लीजिए और इसमें विशेष ध्यान रखिए, अगर पॉइंट है, वो जो पॉइंट ले रहे हैं वो है, विद्यमान है तो क्या लगाएंगे? बड़ा चिन्ह लगाएंगे। विद्यमान नहीं है तो छोटा चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह की बात करें, अगर ऐसा चिन्ह आ रहा है, मतलब बड़ा है, छोटा है और उसके साथ बराबर का चिन्ह आ रहा है, अगर बाई चांस यहाँ पे अगर ऐसा चिन्ह आता तो क्या करते? इसको हम फिर बड़ा कर देते, ठीक है। इसे क्या करते? बड़ा कर देते। ये चिन्हों का चिन्ह से पकड़ में आ जाएगा, आपको क्लियर पकड़ में आएगा चिन्हों से। चलो नेक्स्ट चलते हैं, घात समुच्चय। मैडम ले रही है इन क्लास? चलो उस कमरे में जाकर बैठ, पट बोर्ड लगाया, बैठ। चलो जो नेक्स्ट देते हैं घात समुच्चय। घात समुच्चय को हम पावर सेट कहते हैं। घात समुच्चय या पावर सेट, पावर सेट्स, ठीक है। घात समुच्चय या पावर सेट। घात समुच्चय या पावर सेट को सीधी भाषा में बोले तो बोल सकता हूं, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या घात समुच्चय कहलाती है। तो लिख भी लीजिए इसको, फिर समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। किसी भी समुच्चय के या किसी भी समुच्चय के घात समुच्चयों या उप समुच्चय बोल रहे, घात तो बता रहे ना, के उप समुच्चयों किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या उस, जैसे मान चलो कोई समुच्चय ए है, उसके उप समुच्चय की संख्या है, कुछ भी निकल के आ रही है, उस समुच्चय संख्या उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? घात समुच्चय कहलाते हैं। अगर घात समुच्चय कहलाता है, कहलाती है की बात है, जो भी आप लेडीज पर जेंट्स करना चाहो कर लेना, ठीक है। कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। अब इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसको देखना। उससे पहले मैं एक चीज और आपको समझाता हूं, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय लिखना समझाता हूं आपको। तो उससे देखो, किसी भी समुच्चय उप समुच्चय की संख्या, तो आपको पता कैसे चलेगा कि उसके उप समुच्चय कितने हैं? तो सबसे पहले मैं क्या सिखाता हूं आपको, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय लिखना। नंबर 1, जैसे कोई समुच्चय, इसको समझेंगे पहले। ये मैं इसको ऐसे कैसे लिख दिया है, ये डेफिनेशन हो गई हमारी। इसके बाद अपन समझेंगे कि उसके उप समुच्चय कैसे लिखते, तब तो पता चलेगा ना घात समुच्चय क्या चीज है। भाई हमने कह दिया उप समुच्चय की संख्या, अब उप समुच्चय हमने लिखना ही नहीं आ रहा है किसी भी समुच्चय के, तुलना करना हमने बता दिया। हम बता सकते हैं देख के कि इसका उप समुच्चय है या नहीं है, ठीक है। ये बता सकते हैं हम देख के, बता भाई उप समुच्चय है, अगर उसके दिख रहे तो है, नहीं दिख रहे तो नहीं है। परंतु अगर अपने को समुच्चय दिया है और उसके उप समुच्चय लिखने हो तो कैसे लिखेंगे? जैसे कोई समुच्चय ए है, इसमें कुछ अवयव हैं 1 2 3, ठीक। तो सबसे पहला नंबर होता है 5। इसके क्या लिख रहे हैं अपन? उप समुच्चय लिख रहे हैं। इसके क्या लिख रहे हैं? उप समुच्चय। सबसे पहला नंबर होता है 5। 5 प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। इसे हम रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं। कल पढ़ा था हमने।
ये प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। आपको इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी आपको कोई समुच्चय दे रखा हो और उसमें पूछ रहा हो कि इसके उपसमुच्चय बताइए, ऑप्शन में है क्वेश्चन कि उसके उपसमुच्चय बताइए, तो अगर फाई दिख रहा तो आप तो आंख बंद करके बता दो फाई तो है ही है। हो सकता है और भी कोई अगर मतलब 2-2 3-3 ऑप्शन का पूछ रहा है, बस दो, जिस किसी का 2 ऑप्शन हो 3 आंसर हो उसमें देख रहा हो तो देख लेना, बाकी फाई तो आपको आंख बंद कर देख देना, ये तो है। ठीक है, तो फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। नोट लगाओ, नोट लगाओ, नीचे नोट लगा के लिखो फाई, जो फाई है ये फाई वाला चिन्ह बनाना, ये वाला। ठीक है, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। लिख लिया, आगे चलते। ठीक है, फाई, और फाई को ब्रैकेट में बंद मत कर देना दोस्तों, गड़बड़ हो जाएगी। फाई को ब्रैकेट में बंद मत कर देना, कहीं इस तरीके से उपसमुच्चय बना दो, इसमें बंद मत कर देना। आगे समझे, इसको अलग रखना है, इसको अलग रखना है। अगर आपको सिर्फ ब्रैकेट ही दिखाना है तो इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है, क्योंकि इसको उपसमुच्चय एक रिक्त समुच्चय कहेंगे, ना कि इसको कहेंगे। इसमें तो क्या है, एक अवयवी हो गया, फाई अवयवी हो गया। फाई कोई भी अवयवी हो सकता है, जैसे अभी मैंने लिखा था ए ई आई ओ यू, फाई भी एक अवयवी हो सकता है, परंतु अगर अकेला फाई लिखा है तो अब क्या है, ये रिक्त समुच्चय है। अब आ गया। ठीक है, अगला है एक, अगला एक। ठीक है, एक है, अगला है 2, अगला है 3। जब भी हम किसी भी उप समुच्चय के उपसमुच्चय लिखने वाले हों, जब भी हम किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय लिखने वाले हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो फाई लिख दो 1 नंबर, उसके बाद जितने भी हैं उनको अलग अलग लिख दो, अलग अलग लिख दिया। अब आते हैं नंबर 3 पे। अब इसके लिखेंगे, सबसे पहले पहला उठाओ, पहला उठा के उसको दूसरे के साथ लो, तीसरे के साथ लो। क्रम आगे रखना है, पीछे नहीं आना हमें। क्रम कैसे रखना है, आगे रखना है, आगे बढ़ते जाना है। पहले के साथ 1 2, ये भी क्या है, इसका उपसमुच्चय है। ठीक, कोमा 1 और 3, ये भी क्या है, इसका उपसमुच्चय। 1 का काम हो गया। अब आगे चलते हैं 2 2 3, ये भी क्या है, उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है। अब आगे कौन, 3 3 तो अकेला है, 3 अपन ने ले लिया, 3 ले लिया, तो फिर फाइनल बचता कौन सा, 1 2 3। फाइनल कौन सा बचता है दोस्तों, 1 2 3। ये क्या है, इसके उपसमुच्चय है। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। नंबर 2 पे आते हैं। घात समुच्चय पढ़ रहे थे, सुनना होगा घात समुच्चय क्या है दूसरी भाषा में। समुच्चय एक के उपसमुच्चयों के संग्रह को, ठीक है, समुच्चय एक के उपसमुच्चयों के संग्रह को, किसको, उपसमुच्चय के संग्रह, उपसमुच्चयों का संग्रह, मतलब जितने भी उसके उपसमुच्चय बन रहे हैं उनको क्या कर लिया हमने, इकट्ठा कर ला। क्या कहलाता है, वो ही उसका घात समुच्चय कहलाता है। समुच्चय एक के उपसमुच्चयों का संग्रह एक का घात समुच्चय कहलाता है, जिसे पावर ऑफ ए से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, पी फॉर पावर, पावर ऑफ ए से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे क्या कर रहे हैं, इसको निरूपित करते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे। यदि एक समुच्चय है, एक कोई भी समुच्चय है, जिससे मान के चलो एक समुच्चय है NPA, NA, कोई भी एक समुच्चय है NA, उसमें मान के चलो M अवयव हैं। कितने अवयव हैं, M अवयव हैं। ये अपने बुक में दिया है, वैसे मैं N यूज करता हूँ यहाँ पे, परंतु बुक में दिया M दिया है तो हम N ही मान लेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि फिर आपके गुरुजी पढ़ाएंगे, बुक से पढ़ाएंगे तो वो भी क्या बताएंगे, M ही बताएंगे। तो फिर आपका गुरुजी ने N, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। आपको जो चीज़ बुक में है वैसी की वैसी याद रखनी है, समझ में जरूर लेना है। या M का मतलब क्या है, उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या 4 अवयव हैं या 5 हैं या 2 हैं या 3 हैं 4 हैं। ये M की जगह A भी ले सकते हैं, B भी ले सकते हैं, C भी कुछ भी ले सकते हैं, परंतु इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो A अवयव है उसमें कितने एलिमेंट, N बोलते हैं एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स, अगर से 5 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स, तो फिर क्या हो जाएगी, जो घात हो जाएगी NPA, जो पावर हो जाएगी, पावर जो घात है, घात समुच्चयों की संख्या। ये किसकी है, समुच्चय में अवयवों की संख्या। ये किसमें, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। घात समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी,
2 की पावर m। आ गया समझ दोस्तों? घात समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 की पावर m। कैसे हो जाएगी? इधर लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कोई समुच्चय ए में 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2। कितने एलिमेंट है इसमें? 2 अवयव हैं, ठीक है। तो इसको अगर इस तरीके से लिखेंगे तो n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब उसके अवयवों की संख्या। कितने अवयव हैं? 1 और 2। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ उपसमुच्चयों की संख्या। पावर ऑफ ए, पावर ऑफ ए क्या है? उपसमुच्चयों का संग्रह। तो नंबर ऑफ उपसमुच्चयों की संख्या तो n pa। n साथ साथ चलो सुविधा रहेगी। नंबर ऑफ pa मतलब घात समुच्चय संख्या। pa क्या है? घात समुच्चय। किसको निरूपित कर रहे हैं? घात समुच्चय को निरूपित कर रहे हैं। pa यहाँ पे क्या है? घात समुच्चय। n लगाने से क्या है कि उसमें कितने अवयव हैं। इसमें कितने अवयव थे दोस्तों? 1 2 लिख दिया। इसमें कितने हैं? npa का मतलब इस फॉर्मूला में रखेंगे 2 की पावर 2। कितना आ गया दोस्तों? 4। अब इसको मैं थोड़ा खोल के लिखता हूं, क्या इसमें वास्तव में 4 आते हैं। देखो लिखो, a के उपसमुच्चय 5 है, ठीक है, 1 है, 2 है और 1 और 2 ये भी है। गिन लो 1 2 3 4, गिन लो 4। चलो थोड़ा बड़ा लेते हैं, जैसे ले लो एक a है, 3 समुच्चय a b c, 3 समुच्चय। इसके हमें उपसमुच्चय लिखने हैं। तो क्या होगा? पहला तो जाएगा 5, दूसरा क्या लिख रहे हैं अपन इसके? पावर ऑफ ए पे घात लिख रहे हैं, ठीक है, पावर ऑफ ए लिख रहे हैं। यहाँ पे भी हम p लगा देंगे, पावर ऑफ ए, ठीक है, p लिख रहे हैं। पहला तो है 5। इसके बाद क्या करेंगे? तीनों का अलग अलग लिख लेंगे, a b c, तीनों को लिख रहे हैं। फिर क्या लेंगे? a लेंगे और a के साथ सेकंड लेंगे, ले लिया। फिर a लेंगे, मतलब लेना आपको इधर से ही है, उधर का नहीं लेना है, लेना इधर से ही है। उधर से इधर नहीं आना है, जैसे सी ए लिख दिया, सी बी लिख दिया, नहीं, इधर से इधर लिखेंगे हम, ठीक है। ए से बी, फिर ए से सी, ए से बी का नंबर आ गया, सी का मतलब ऐसे चलना है, ऐसे, ठीक आ गया। इसका काम खत्म। अब इसके बाद ऐसे चलेंगे, बी और सी, बी और सी, इसका भी काम खत्म हो गया। तो फिर दोबारा तीनों के साथ ले लेंगे, ए बी सी। कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8। अब बनाते हैं फॉर्मूले पे। अगर वो सिर्फ अपने को सिर्फ समुच्चय संख्या पूछता है, अभ्यास अध्याय का क्वेश्चन आ गया तो डायरेक्ट कैसे निकालते? कितने अवयव हैं? 1 2 3। इसमें क्या रखेंगे? m की जगह 3, 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। वाह, सीधा आ गया। क्या गया? सीधा ही हमारा हल आ गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सीधे ही उसके पावर समुच्चय या पावर सेट्स की संख्या हम बता सकते हैं। आज का लास्ट है इसमें सार्वत्रिक सेट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है जो सभी जगह सही हो। यूनिवर्सल का मतलब पूरे वर्ल्ड, यूनिवर्सिटी जो सभी कॉलेजों का संग्रह है, मतलब आसपास जितने भी कॉलेज आ रहे हैं उनका सबका संग्रह, तो उससे रिलेटेड जितने भी चीज आ रही है उनका सबका संग्रह क्या कहलाता है? यूनिवर्स कहलाता है। जिसे हम क्या करते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक मतलब सभी तरीके से सार्वत्रिक। क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे हम यूनिवर्सल बोलते हैं। इसलिए इसे क्या कहेंगे? यू से ही प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और किससे प्रदर्शित करेंगे? फिर इसको यू से दर्शाएंगे, ठीक। ये यूनिवर्स है, ये आपको काम आएगा वैनारिक में, बहुत ही ज़्यादा काम आएगा वैनारिक में। उसमें आपको बिल्कुल इसकी जो चीज़ें हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यूनिवर्स का मतलब क्या है? देखो ध्यान से देखो, अभी हम एक संख्या बना रहे थे। एन में कौन होता है? डब्लू। डब्लू में कौन होता है? जेड। जेड किस में होता है? जेड होता है क्यू में। और क्यू किस में होता है? आर में। तो इन सब के लिए आर क्या है? आर यूनिवर्सल है। इन सब के लिए आर क्या है? यूनिवर्सल सेट है। आ गया होगा समझ में आ गया होगा। यदि किन्हीं समुच्चयों का अधिसमुच्चय क्या कहलाता है? यूनिवर्सल कहलाता है। बहुत सारे समुच्चयों का अधिसमुच्चय ही यूनिवर्सल सेट कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय
कहलाता है, नंबर 1। दूसरी बात है संख्याओं की बात करें नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर की ये भी यूनिवर्सल है क्योंकि नेचुरल नंबर की जितनी संख्या डब्ल्यू मिलेंगी। दूसरी बात हम बात करें, एक कॉलम है, एक कॉलम है, इसमें कुछ संख्या है, इसमें 1 2 है, इसमें 1 3 5 है, इसमें 1 7 9 है और इसमें टोटल कहाँ से लेके 10 तक। ठीक है, ये पूरा जो कॉलम है इसमें संख्याएं कितनी हैं, इस संख्या में कॉलम है 1 से लेकर 10 तक, तो सारे कॉलम इसी में आएंगे क्योंकि कोई बाहर नहीं जा रहा, सारे इसी में हैं। 1 2 भी इस 10 में आ रहा है, 1 3 5 भी 10 में आ रहा है, 1 7 9 भी 10 में आ रहा है। तो इन सब के लिए जो ये वाला कॉलम है इसको बोलेंगे हम यू। जैसे माने ए सेट, ये बी सेट है, ये सी सेट है, तो ए बी सी सेट के लिए यू को क्या बोलेंगे हम, इस वाले सेट जो बड़ा है कॉलम इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिवर्सल बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय बोलेंगे। इसके साथ ही आज की बेसिक थ्योरी खत्म होती है। अब आते हैं यूनिट 1.3 के ऊपर। 1.3 बहुत ही शानदार यूनिट है, बहुत ही सिंपल यूनिट है और उसके साथ एक यूनिट करेंगे ना, उससे क्या है कि अपने जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। चलो शुरू करते हैं 1.3। बुक निकाल लो, कॉपी निकाल लो और हो सकता है कि आप एक बार पॉज कर लो वीडियो को फिर देखो, जिससे क्या है कि अपने को तुरंत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं कि कौन सा क्वेश्चन क्या था। ओके, चलो जी शुरू करते हैं। यूनिट 1.1 का पहला क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन। रिक्त स्थानों में समुच्चय है या समुच्चय नहीं है, समुच्चय है या समुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन कीजिए। कथन है नंबर 1, पहला है, पहले में कॉलम दे रखा 2 3 4, इधर एक समुच्चय है जिसमें क्या क्या है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, 3 अवयव है उसमें। सेकंड कॉलम उसमें है 1 2 3 4 5, एक जिसको लिखते रहूँगा थोड़ा सा, क्या क्या है दोस्तों इसमें, 2 3 4, 2 3 4, ठीक है, फिर डैश, इसमें यहाँ पे भरना है हमें। ठीक है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5। देखो समुच्चय उप समुच्चय की परिभाषा याद करो कि भाई ए है, ये ए है और ये बी है। भाई ए के सारे बी में हैं तो समुच्चय है, नहीं है तो नहीं है। देखो इसमें 1 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो फिर ये है तो सही है। अगर इसमें सारे अवयव तो इसको क्या कहेंगे, उप समुच्चय कहेंगे। आ गया होगा समझ में, आ गया ना। चलो नंबर 2 क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी सी, पहले में क्या क्या है ए बी सी, दूसरे में क्या है बी सी डी। ए नहीं है, ए नहीं है तो दूसरे में क्या जाएगा, समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें ए अवयव इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है तो क्या जाएगा, ठीक है। नंबर 3, नंबर 3 क्या है, एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का विद्यार्थी है। आपकी कक्षा है, उसके एक 11th का विद्यार्थी है। अच्छा जी, कौन सी आपके एक स्कूल है, जो 12वीं तक स्कूल है, आपके विद्यालय है, 12वीं तक होगी तभी तो 11वीं होगी, इसमें 12वीं तक विद्यालय है, उसमें एक 11th का विद्यार्थी है। इधर की साइड में आपके स्कूल का विद्यार्थी है, तो सबसेट है कि नहीं है, क्योंकि इधर तो आपके स्कूल के विद्यार्थी हैं, इधर क्या है एक 11th का विद्यार्थी, तो 11th का विद्यार्थी आपके विद्यालय में तो आता है, इसलिए थर्ड भी क्या है, सबसेट है। नंबर 4 पे आते हैं। एक्स समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक है, समतल में स्थित एक क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, और x समान समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। देखो इधर तो क्या है दोस्तों, एक समतल में स्थित वृत्त है जिसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकते है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 है, और इधर समतल में एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 है। क्या इसमें आ रहा है ये, और ये तो कैसे भी नहीं आया क्योंकि इसमें तो कुछ भी हो सकता है, तो ये भी जो उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। नंबर 5, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, वो त्रिभुज है, देखो दोस्तों इस तरीके का त्रिभुज है, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का त्रिभुज है जिसका एक कोण है 110 डिग्री है, और इधर एक आयत है। क्या ये आयत इसमें फिट होगा, ये त्रिभुज इसमें फिट होगा, क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि इसके कोण कितने हैं 110 डिग्री है, और जो भी इधर का इतना ही बड़ा बना लो इसमें फिट नहीं होगा क्योंकि इसका कोण कितना है 90 डिग्री है। मैंने समझाने के लिए कम भी ले सकते, ज्यादा भी ले सकते, समझाने के लिए 90 नहीं लिया क्योंकि समझ में कैसे आएगा फिर आपको, ये समझ आ गया होगा। तो ये भी जो उपसमुच्चय नहीं है। थर्ड पे चलते हैं, लास्ट चलते हैं 6 पे। एक समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है, और फिर
सेकंड है कि समतल में स्थित एक त्रिभुज, क्या है एक त्रिभुज। तो समबाहु, विषमबाहु और अधिक कोण त्रिभुज, सारे त्रिभुज किस में आते हैं, त्रिभुज की कैटेगरी में आते हैं। तो कोई सा त्रिभुज जो उस त्रिभुज में मैच करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो जो अगला है वो क्या है, समुच्चय है। आ रहा है ना समझ में। त्रिभुज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो इधर किसी एक प्रकार को दे दो तो त्रिभुज कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। तो इसमें आएगा, आएगा। लास्ट देखो, x एक समप्राकृत संख्या है। x क्या है, एक समप्राकृत संख्या। इधर क्या है, x एक पूर्णांक है। अरे प्राकृत संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8 वो। और पूर्णांक संख्या क्या होती है, माइनस की सारी संख्या इधर इधर, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अरे सारी आ तो रही हैं, ये सारी इसमें आएंगी। आएंगे तो क्या भी हो, ये भी सेट सबसेट हो जाएगा। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसको एक बार और आप देख लीजिए। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 2। 2 क्या है दोस्तों, सत्य और असत्य कथन को छांटना हमें। किसका, सत्य और असत्य। क्वेश्चन वो पढ़ते हैं, वो सत्य है तो सत्य बताएंगे, असत्य है तो असत्य बताएंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो सबसेट का जो चिन्ह दे रखा है, सबसेट है या नहीं है का ऑलरेडी लगा रखा है। अगर सही है तो सत्य बता देंगे, सही नहीं है तो असत्य बता देंगे। सबसे पहले में 2 अवयव हैं, ए और बी, ठीक है। और उसमें लगा रखा चिन्ह कौन सा, ये वाला। इसका मतलब क्या है, ए और बी इधर हैं, ए और बी इधर हैं, और इधर कौन से हैं, बी सी ए। दो ध्यान से देखो दोस्तों, ए बी इसमें है और बी भी इसमें है, दोनों हैं। तो अरे है तो सही, तो ये तो सबसेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसेट। और इसने क्या लगा रखा, ये लगा, इसलिए क्या हो गया, कथन गलत हो गया। क्या हो गया, कथन असत्य हो गया। नंबर 2, ए और ई दे रखा है इधर, और इधर क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। तो हमें पता है ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर होते हैं जो इधर दे रखा है, और इधर ए ई दे रखा है, तो है इसमें। और इसने भी वही चिन्ह लगा रखा है, यही लगा, इसलिए क्या ये सत्य है। राम नाम, वो वाला सत्य नहीं, ये वाला सत्य है, ठीक। थर्ड, इधर दे रखा है 1 2 3, इधर क्या दे रखा है 1 2 3, मतलब सबसेट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, इस तरीके से बना रखा है 1 2 और 3, ठीक। फिर क्या दे रखा है, ये दे रखा है। फिर दे रखा है, इधर दे रखा है 1 3 5, 1 3 5। देखो इसमें दोस्तों 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, इसमें 1 3 5, मतलब जो 3 है जो इसमें है, 1 है, परंतु जो 2 है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए क्या है कि ये समुच्चय नहीं है। तो ये नहीं है, तो ये आना चाहिए था, परंतु आया कौन सा, यह है, इसलिए क्या है, कथन असत्य है। नंबर 4, ए इधर दे रखा है, ओनली क्या दे रखा है, इधर ए दे रखा है, और इधर क्या दे रखा है दोस्तों, ए बी सी। ध्यान से देखो, ए इसमें है, ए है इसमें, इसलिए ये समुच्चय है, सत्य कथन है। लास्ट का ए दे रखा है इधर, यही क्वेश्चन ऐसा ही है, ए बी सी, ए दे रखा है, परंतु अब की बार क्या दे रखा है, ये दे रखा है। इसका मतलब ए बिलोंग्स कर रहा है इससे, नहीं, ये क्या है, गलत है, क्योंकि ये तो सबसेट है, बिलोंग थोड़ी कर रहा है। बिलोंग करता तो ऐसे लिखते, ए बिलोंग्स टू इससे, जैसे इसका नाम ए है तो ऐसे लिखते, ए बिलोंग्स टू ए, ना कि ऐसे लिखेंगे, इसलिए क्या है, ये असत्य है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आ गया होगा ना। एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला क्यों है, क्योंकि उसमें सी नहीं, सॉरी इधर बी, ए भी है, बी भी है, और उसमें सबसेट का चिन्ह है, वो सबसेट है परंतु नहीं लगा रखा है, इसलिए गलत था वो। सेकंड वर्णमाला है, इधर है तो है, और इधर 1 2 3 5 है, इधर 3 भी है, 1 भी है, परंतु 2 नहीं है, इसलिए ये गलत है। नंबर 5वां सही है, तो सॉरी चौथा में ए है, इधर ए बी सी है, और 5वें में बिलोंग्स लगा रहा है, क्या ना कि क्या लगाना चाहिए था, सबसेट का चिन्ह लगाना चाहिए था, वहां पे क्या लगा दिया, बिलोंग्स का चिन्ह लगा दिया, और बिलोंग्स का चिन्ह लगाते ही क्या हो गया, गलत हो गया। अब दोस्तों इसी का छठा है, छठा क्या है, x संख्या 6 से कम एक समप्राकर संख्या है। x संख्या क्या है, एक 6 से कम संख्या है, और कैसी संख्या है, समप्राकर संख्या। समप्राकर संख्या कौन कौन से आ गए दोस्तों, 2 4 और 6 के बराबर भी दे रखा है, क्या 6 से कम है तो 2 4,
2 और 4, और 4 में 3 भी आया क्योंकि इसने सम बोला है ना, हाँ सम बोला है तो 4 ही आएगा, 3 नहीं आएगी क्योंकि 3 कौन संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। ध्यान रखना, सिर्फ क्या बोला उसने, x है जो क्या है, समप्राकार संख्या, समप्राकार संख्या, इसमें एक भी क्या नाम है, सम लेनी है, तो एक भी नहीं लेंगे, 3 भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों संख्या कैसी हैं, विषम है, हमें क्या लेनी है, सम लेनी है, और क्या से 6 से कम लेनी है। इसका सेकंड क्या दे रखा है, x एक प्राकार संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। 36 को कौन कौन संख्या विभाजित कर रही है, इधर लिख रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, 1 विभाजित कर रही है, 2 भी कर रही है, 3 भी कर रही है, 4 भी कर रही है, 6 भी कर रही है, 9 भी कर रही है, 18 भी कर रही है, और 36 भी कर रही है, और भी आगे आगे लिख लेंगे, हम लिख लेंगे, जगह इतनी है अपने, तो मेन चीज़ ये समझो, क्या इसमें 2 है, क्या इसमें 4 है, तो सबसेट है या नहीं है तो क्या इसमें चिन्ह ये सत्य कथन है, बिल्कुल सत्य है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, 3 आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही तल्लीनता से समझना है, और 3 आ गया तो सब कुछ आ गया। चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले मैं लिखता हूं थोड़ा सा, इसका जो दिया है, एक सबसेट दिया है, सबसेट पे किस तरीके से दिया है उसको ध्यान से देखो। A 1 है, 2 है, फिर 3 को कोष्टक में लिया है, 3 और 5 को ब्रैकेट में लिया है, ठीक है, और फिर 5 दिया है, 3 और 4 लिया है, फिर 5 दिया है, ठीक है। अब एक चीज आपको समझा देता हूं, ये दोनों समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं, इसके बीच में कोई आ गया तो ये फिर टोटल एक अवयव मानेंगे, कितना अवयव मानेंगे, इसको एक अवयव मानना है, तो ये ध्यान रखना। तो नंबर पहला, 3 और 4 सबसेट हैं A के, 3 और 4 सबसेट है A के, तो यही क्या, इसमें क्या पूछ रहा है, कथन सही है नहीं है, नहीं है, क्योंकि सही नहीं है, क्योंकि ये तो क्या एलिमेंट है, मैंने क्या बोला था, ये क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट को कैसे देखो, ये एक को लिखेंगे, एक बिलोंग्स टू ए, अगर ए सिर्फ एक को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखेंगे। तो एलिमेंट है, तो एलिमेंट तो है, तो कौन सा एलिमेंट, तो ये, इसको लिखेंगे ए, इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इसको किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये टोटल एक एलिमेंट है, कितना, एक अवयव है ये, क्योंकि इसको ब्रैकेट दिया है, इसने बंद करके दिया है, तो बित्थर में जितने भी आ रहे हैं कोमा लग के, ये कोमा यहाँ लगा रहे, कोमा यहाँ लगा, टोटल एक अवयव हो गया, ये एक अवयव हो गया। तो इसमें ना कि ये आना चाहिए था, सबसेट आना चाहिए था, इसमें क्या आना चाहिए था, बिलोंग्स आना चाहिए था। अगर इसको सबसेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक सबसेट ए, और इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसेट का चिन्ह, फिर दोबारा सबसेट का चिन्ह, 3 और 4, इस तरीके से, तब तो ये लगाएंगे, नहीं तो नहीं अब लगाएंगे। ये तो सबसेट को लिखने के लिए किसका चिन्ह यूज करते हैं, मंझले ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये इसने भी हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया, मंझला ब्रैकेट बीच में दे दिया, ये कंफ्यूज नहीं करना है। नंबर 2 इसने ये दिया कि 3 4 बिलोंग्स टू ए, हाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, ये भी एक एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है। नंबर थर्ड दिया, ये दिया है नंबर 3, 3 और 4 एलिमेंट जो इसका उपसमुच्चय है, तो इसको एक ब्रैकेट में और यूज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। तो ये भी क्या है, सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, परंतु सिर्फ और सिर्फ ये सत्य नहीं था, 3 और 4 सबसेट नहीं है, क्योंकि सबसेट होने के लिए ये क्या है, एलिमेंट है, एक वाले ब्रैकेट और लगाना है हमें, क्योंकि ये ब्रैकेट तो थोड़ी देर के लिए मान के चलूं मैं ये वाला है, थोड़ी देर के लिए इसको इस तरीके से दिया है, इस तरीके से दिया है। तो अब देख के बताओ भाई ये समुच्चय ऐसे है कि नहीं है, कभी ऐसे समुच्चय को लिखा है आज तक हमने नहीं लिखा ना, तो ये क्या है, गलत है। तो आपको कौन सा आएगा, तो ये इसको वापस सही कर देता हूं, कंफ्यूज नहीं करना है। मंझला ब्रैकेट आपको किस लिए दिया है, कंफ्यूज करने के लिए कि आपकी समझ कितनी बनी है, समझ चेक कर रहा है आप में कितने समझ बनी है, आप कितना समझ पाए हो क्वेश्चन को, ये सबसेट की अवधारणा और एलिमेंट्स अवयव की अवधारणा को आप कितना समझ पाए हो। चलो तो आगे चलते हैं। एक बिलोंग्स टू ए, एक का जो बिलोंग कर रहा है ऐसे कर रहा है, अच्छा जी, एक सबसेट ए, एक सबसेट ए कर रहा है, नहीं, कभी भी सबसेट को अकेला लिखते ही नहीं हम, ऐसे नहीं लिखते हैं सबसेट को, सबसेट कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखता तो सत्य होता, नहीं तो क्या है, ये असत्य है, ये क्या है, असत्य है। आगे चलते हैं। 1 2 5 सबसेट ए, क्या लिखा है, 1 2 5 सबसेट है, ब्रैकेट में यूज किया है मंझले में, एक इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 5 भी है सबसेट
है। क्या इसका ये सबसेट है। आगे चलते हैं। क्या है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, यही दे दिया दोबारा 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। नहीं, ये तो सबसेट है। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो सही होता, परंतु इसने सबसेट का ब्रैकेट दे दिया, इसलिए कथन क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब ध्यान से देख लो, दो चीज है, एक ही तो सही होगा, एक तो बिलोंग बता रहा है, एक सबसेट बता रहा है। एक सही होगा तो सही कौन सा है, ये वाला सही है, ये क्या है गलत है। आगे चलते हैं। 1 2 3 सबसेट ए, क्या दिया है इसने 1 2 3 सबसेट ए। ध्यान से देखो, 1 भी है सही बात है, 2 भी है सही बात है, परंतु 3 कहाँ है इसमें, 3 नहीं है, तो 3 तो इसका साथी है, ये तो घर में बंद है, दोनों एक साथ रहेंगे, एक साथ जिएंगे, एक साथ, जब भी तो बंद किया है। ठीक है, अकेला इसको बाहर नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि अगर इसमें एलिमेंट गिन के बताएंगे, कोई पूछे बताइए गिन के बताओ इसमें कितने अवयव हैं, कितने 1 2 3 4 अवयव हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक ही मानेंगे, इसको एक कॉलम में बंद कर दिया, कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, इसलिए इसको अकेला निकाल दिया, तो ये इसमें नहीं है, तो ये कैसा कथन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 5 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग नहीं कर रहा, 5 को तो हम सबसेट बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। 5 अगर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या, बिलोंग कर रहा है। अगर ये जो चिन्ह आता है, एक बार दोबारा बता रहा हूं, अगर ये चिन्ह आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इस चिन्ह का मतलब क्या है, ये चिन्ह लगाएंगे तो जो इस चिन्ह के इधर लिखेंगे वो सारे अवयव इधर लिखने वाले समुच्चय में विद्यमान होने चाहिए। जैसे ये 5 है तो 5 इधर लिखा है, तो ये वाला जो ऐसा वाला चिन्ह है जो इसमें इसके बीच में दिख रहा है, कहीं 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो क्या हो गया, ये सत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। 5 सबसेट ए, हाँ ये तो होता है, 5 है जो रिक्त समुच्चय है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, 5 सबसेट ए, ये बात सत्य है, ये याद रखना, 5 प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। आगे चलते हैं। 5 सबसेट ए, इसको क्या लिखा है, इस तरीके से लिखा है, मतलब क्या कर दिया इसको दोस्तों, ब्रैकेट में बंद कर दिया। मैंने मना किया था ब्रैकेट में नहीं बंद करना है इसको, क्यों, क्योंकि ये तो फिर स्पेशल अवयव हो गया, ये तो अवयव हो गया ना, क्या इसमें 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, वो तो वही बात होगी ना, अगर ये सत्य होता तो ये भी सत्य होता, अब ब्रैकेट में सत्य होता, तो ये ही सत्य नहीं है तो ये कैसे सत्य हो सकता है, क्योंकि इसमें तो अवयव नहीं है। ये इसी के साथ क्वेश्चन तीसरा कंप्लीट। चौथे पे आते हैं, मजा आ रहा ना, रिपीट कर करके देख लीजिए, एक दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, जिससे क्या है कि सबको बेनिफिट मिल सके। दोस्तों जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना हमें पढ़ाने में मज़ा आएगा, आपकी जो क्यूरी हैं, क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको सोल्व जल्दी होंगी। कमेंट कीजिए, अच्छा लगा या नहीं लगा उसका कमेंट जरूर कीजिए, यस नो हल्का कुछ भी कीजिए कि सर ये अच्छा लगा, वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ये वाला तरीका अच्छा लगा, ये वाला तरीका अच्छा नहीं लगा, अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कमेंट कीजिए, गाली मत निकालना बस। कई बार कुछ लोग हैं ना, वो गाली निकालने आ जाते हैं, पढ़ने नहीं आते, मैंने देखा है कई बार। कल एक देख रहा था मैं, मजाक की बात है वैसे, कल ही देख रहा था, एक क्या नाम है, कोई लड़की पढ़ा रही थी, उसके नीचे पढ़ने वाले लिख रहे हैं, मैडम आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे पढ़ रहे हो तुम, मैडम आप शादी करोगे क्या मुझसे, बेचारी वो पढ़ा रही है और उसके नीचे लिख रहे हैं, मैडम आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं, आपको क्या करना है, उसे सही कमेंट करो ना, मैडम आपका क्वेश्चन समझ में आया, ये नहीं आया, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का ये बताओ, पर कुछ भी। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मजे लेने वाले ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, पढ़ने वाले अगर आप तल्लीनता से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। कुछ समुच्चय हैं, मैं सारे लिख देता हूँ, फिर उनके उप समुच्चय लिखेंगे। ए है, ये है, ए बी है, ये है 1 2 3 है, एक है 5 है, ये हैं दोस्तों 4 हैं, इनके क्या लिखने हैं, हमें उप समुच्चय लिखने हैं। ध्यान से देखो, इसका उप समुच्चय कितना होगा, इसका ए होगा, एक तो 5 होगा, 5 तो सबका होगा, 5 इसका भी होगा, 5 इसका भी होगा, 5 इसका भी होगा, ये तो खुद ही 5 है, ये तो खुद ही रिक्त है, ऐसा क्या लिखेंगे, परंतु है, एक बार तो 5 लिखेंगे, इसका तो ये हो गया।
आंसर खत्म, इस पे आएंगे। एक एक लिख दिया। सेकंड क्या है, सेकंड ए होगा। ठीक हो गया दोस्तों, इसके उपसमुच्चय हो गए, एक तो ये होगा एक ये होगा। मतलब फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और एक समुच्चय ही खुद का उपसमुच्चय होता है। एक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय भी होता है। आ गया ना समझ में। अब नंबर 2 इस पे आते हैं। देखो एक तो ए हो गया, एक बी हो गया, अलग अलग करके लिख दिया और एक दोनों मिला के लिख दिया। ठीक, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक ए बी हो गया। ठीक, अब आते हैं इस पे। फाई हो गया, फिर इनको अलग अलग करके लिखेंगे। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, लिख दिया दोस्तों। फिर इसके बाद एक के साथ लेंगे 2 को, फिर एक के साथ लेंगे 3 को, फिर क्या हो गया, फिर आ जाएगा 1 2 3। दोस्तों एक चीज बता देता हूं आपको, मैं ये कह रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि आपको इसी क्रम में चलना है। क्यों चलना है, क्योंकि अगर इस क्रम में आओगे तो क्या होगा, डबल आ जाएंगे। जैसे मान के चलो मैं इस क्रम में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख दूंगा, 3 1 लिख दूंगा। अरे 3 1 तो ऑलरेडी आ गया, आपको डबल नहीं लिखना, सिर्फ कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है। जैसे मैंने स्कूल के शब्द, ट्रिग्नोमेट्री के शब्द, फॉलो के शब्द, इन शब्दों में बताया था ना कि सिर्फ समुच्चय में कितने बार लिखा जाता है, एक बार ही लिखा जाता है। आ गया ये चीज। कितने समुच्चय हो गए, 1 2 3 4 8 और इसका फाई आ गया। हो गया। उपसमुच्चय कैसे लिखते हैं, किसी भी समुच्चय उपसमुच्चय आप भी बड़े बड़े लेना, 1 2 3 4 का ना आपके लिए क्वेश्चन है। 1 2 3 4 दिख रहा है, ये दिख रहा, 1 2 3 4 है। इसके पावर ऑफ ए एन निकालना नहीं है आपको, तो लिखना है। एन तो कितना जाएगा, 2 की पावर 16, 16 आएगा। 2 की पावर 4, 4 का कितना होता है 16, 16 अवयव आएंगे और सारे 16 के 16 अवयव आपको लिखने हैं। लिख के आप उसकी फोटो खींचो और मेरे को साझा करनी है। आप साझा व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो और नीचे कम्युनिटी बॉक्स की टैग लाइन में भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन 5, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5 है। पावर ऑफ ए, पावर ऑफ ए में कितने अवयव, अवयव पूछ रहा, अवयव यदि वो क्या है 5 है। अगर 5 दे रखा है तो कितने अवयव होंगे उसमें, एक अवयव। कितने अवयव होगा, एक अवयव होगा। ए बराबर 5 दिया इसने, ठीक है, तो कितने अवयव होगा, एक अवयव होगा। निम्नलिखित से अंतराल रूप में लिखिए दोस्तों। किसके रूप में लिखना है, अंतराल, जो अभी हमने पढ़ा था ना अंतराल, उसके रूप में लिखना है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप एक बार, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। कंफ्यूज नहीं करना है। अगर बोर हो गए हो तो मुंह धो के आ जाओ। मैं भी 2 बार धो के आ गया, नहीं गया। बीच में पानी नहीं पीना है तो पी लिया करो, रोको और पी लिया करो। मैं भी पानी पी के आ गया हूँ, आप भी बीच में जाके पानी पी के आ जाया करो। जिससे क्या है कि जो अपने जो क्वेश्चन है वो फिर ऐसे नहीं ऐसे कर रहे हो, मुंह फाड़ रहे हो और फिर क्या है नीचे वीडियो जाता जा रहा, फिर पता अरे यार ये क्या था, समझे नहीं, यार छोड़। नहीं, आपको तल्लीनता से देखना, ध्यान लगा के देखना है, मन लगा के देखना है, मन तन लगा के देखना है। क्वेश्चन नंबर 6, 6 में पहला लिख रहा हूं मैं, एक्स कोणन लगाया है, एक्स बिलोंग्स टू आर है। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, आर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है। देखो दोस्तों ये मैं लिख रहा हूँ, इसी में लिख रहा हूँ और सारे आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट ओनली जो कंडीशन अपनी वो लिख देता हूँ। 12 है, एक्स और 10, ठीक है। मैं कंडीशन लिख देता हूँ क्योंकि सारे आर से बिलोंग कर रहे हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही हमें। तो क्या है, ओनली समझना है। बुक आपके पास है, आप आराम से उसमें देख सकते हैं। ये ओनली 7 ही है और एक है 3 और 4, ठीक है। अब देखो दोस्तों, सीधी सी एक ही सीधी और सीधी सरल भाषा में बताऊंगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ क्या है, अगर ये चिन्ह और बराबर का चिन्ह आ जाए तो कौन सा ब्रैकेट यूज करना है, बड़ा, और ओनली ये चिन्ह आ जाए तो कौन सा करना है, छोटा। कर लो, क्या है -4 छोटा, इधर क्या है 6 है बड़ा, यह आया था बड़ा, इधर आ जाओ। दोनों तरफ ही छोटा कोष्टक आएगा क्योंकि दोनों तरफ ही क्या है, बराबर का चिन्ह नहीं है। बराबर का चिन्ह नहीं है तो छोटा आएगा, इधर आ जाओ। इधर क्या है बड़ा तो बड़ा आ जाएगा, इधर क्या है छोटा तो छोटा आ जाएगा, इधर आ जाओ। इधर दोनों तरफ ही बड़ा है तो दोनों तरफ ही बड़ा आ जाएगा। आया मजा, लोड है कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन है कोई, नहीं है ना, कंफ्यूजन नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें अंतराल दे रखा है, उन्हें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। किस में लिखना है दोस्तों? समुच्चय निर्माण रूप में। यही इतना तो सेम रहता है, इतना आगे बढ़ा दूंगा मैं इसमें, ठीक है। देखो क्वेश्चन है पहला 3 0 -3 और 0 है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 6 12 है, बड़ा कोष्टक 6 है, फिर 12 के आगे कैसा है? 12 बड़ाई है, दूसरा बड़ाई है। अच्छा जी, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्या है? 6 12 है, इधर छोटा है, इधर क्या है? बड़ा है। अच्छा जी, इधर आते हैं, इधर कौन सा है? इधर पहले बड़ा है फिर छोटा है, -23 और 5। आ गया होगा समझ में? आ गया होगा समझ में? ये चीज़ तो सेम लिख दो सब में। इसका एक कितने क्वेश्चन है? 5 है, तो 1 2 3 4 1 उसमें लिख दूंगा मैं। कॉलन लगा दो, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। ये चीज़ तो सेम रहती है ना, ये चीज़ तो सेम रहती है। x बिलोंग्स टू r कि जो क्या है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। इसे हम पूर्णांक भी ले सकते हैं, x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। परंतु हमें जब सब हमें पता है कि सबका बाप कौन? r। सबका बाप कौन? r। सारी संख्या r में आते तो r ही लिखेंगे ना, r फॉर रियल नंबर। सबका बाप रियल नंबर, तो सबके बाप को चढ़ा दो ना आगे, तो सारी संख्या उसी में आएगी, कोई सी भी सारी उसमें आ जाएगी। अच्छा जी, को मैं लगा दिया। अच्छा पहला लिख रहा हूं मैं। पहला क्या? छोटा ब्रैकेट, तो -3 छोटा ब्रैकेट के लिए छोटा ही यूज करेंगे, बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। फिर क्या है? x, फिर क्या है? 0, कंप्लीट, मंजिले ब्रैकेट में बंद। इस पे आते हैं। दूसरा क्या? बड़ा, मतलब 6 लिख दिया। फिर क्या? बड़ा ब्रैकेट, तो क्या लगाएंगे? बराबर और छोटा है चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या लिखेंगे? x। फिर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? चिन्ह लगाएंगे। कौन सा? बड़ाई ब्रैकेट, तो भी ये बड़ाई लगाएंगे, फिर ब्रैकेट बंद। आगे होगा समझो। इसमें आ जाओ, कैसा चिन्ह है? 6 लिखेंगे सबसे पहले, 6 कैसा चिन्ह है? छोटा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट ओनली ये लगाएंगे, फिर x लिखेंगे। फिर कैसा है? बड़ा ब्रैकेट है, तो फिर ये लगाएंगे 12। आ गया होगा समझ में? आगे आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन छूट गया? अच्छा ये छूट गया, ये वाला। देखो इधर भी छोटा है और इधर भी छोटा है, तो -3 x, इधर भी 0, ठीक है। -3 और 0। लास्ट का दो। इधर कैसा चिन्ह है? बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, तो -23 बड़ा है बराबर है x किससे? 5 से ब्रैकेट। अरे कितने सरल हैं, गणित बहुत सरल है दोस्तों। समझने वाला होना चाहिए और समझाने वाला होना चाहिए। आया मजा? बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं हम। 1% ही लोड नहीं लेना है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, आपको क्लियर ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय का प्रस्तावित करेंगे। तो इसमें हाँ डायग्राम बना के समझाऊंगा मैं आपको इसको थोड़ा सा। डायग्राम से समझो। सबसे पहला है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। कैसे त्रिभुज हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है। कैसे त्रिभुज हैं? समकोण त्रिभुज। ये लो समकोण त्रिभुज, ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज। इसमें क्या कह रहा है कि सार्वत्रिक समुच्चय बताना। तो समकोण त्रिभुज के लिए अगर आपको याद होगा, समकोण त्रिभुज और एक इधर भी समकोण त्रिभुज जोड़ दें तो क्या बन जाता है? आयत बन जाता है। क्या बन जाता है? आयत बन जाता है, ठीक है। और इसको हम अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, तो क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन ये है समद्विबाहु। ये तो कौन सा? समकोण। ये कौन सा था? समकोण त्रिभुज। ये समकोण है जिसका ये 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज ये कंडीशन होती है, ये एक त्रिभुज जिसे 3 भुजाएं बंदा करती है, एक कोण कितना है? 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है ये। तो इसके लिए तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा दोस्तों? आयत। इसके लिए क्या हो जाएगा? आयत। आयत का कितना ही छोटा हो बड़ा हो, समकोण त्रिभुज उसके हिसाब से आयत लेंगे और उसमें फिट कर देंगे। छोटा आयत तो छोटा समकोण है तो उसी के हिसाब छोटा ले लेंगे, बड़ा समकोण तो बड़ा ले लेंगे। पर जितने भी समकोण त्रिभुज है वो आयत में समाहित हो जाएंगे। अब आते हैं समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। कितना बाहु? समद्विबाहु। आपको पता होगा कि वर्ग की चारों भुजा समान होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये भी समान है, ये भी समान है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है? ये इसको भूल जाओ, थोड़ी देर इसको भूल जाओ, ये है। तो इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा? वर्ग। सिर्फ इसमें यही बताना था,
अगर बात करें समकोण त्रिभुज के लिए सार्वत्रिक समुच्चय आयत होता है, और समद्विबाहु के लिए सार्वत्रिक समुच्चय जो कौन होता है, वर्ग होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी छुट्टी, और आप जो भी घूमना फिरना चाहो फिर लेना। एक बार सारे क्वेश्चन को दोबारा देखना, दोबारा देख लेना, बहुत मज़ेदार है, मज़ा आता है पढ़ने में। अगर गणित को आप दिल लगा के पढ़ रहे हो, मन लगा के पढ़ रहे हो, तो आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगी और बहुत ही अच्छी लगेगी। और बोरिंग से पढ़ोगे, अरे तो स्टार्ट है, आपको बहुत आगे जाना है, BSc MSc आगे नेट भी कर लोगे, PhD कर लोगे, गणित और उलझ जाना है, इसी में खो जाना है, अगर आप चाहते हो कि हम इसी में खो जाएं, इसी में बढ़ें आगे, हम इसी में कैरियर बनाएं, हमारा जो भविष्य है इसी में देख रहे हैं, तो आपको अभी से मन लगा के पढ़ना होगा, दिल लगा के पढ़ना होगा, मन लगा पढ़ना होगा, प्यार करना होगा। इससे गणित से प्यार करोगे तो अपना जो दिल है वो रात में जागने के लिए बेचैन हो जाएगा, बेकरार हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। समुच्चय है ABC, 3 समुच्चय हैं, उसके लिए क्या कह रहा है कि सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। कौन से में सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? तो 3 समुच्चय हैं, मैं इनको लिख देता हूं दोस्तों। A है, B है, C है, इनको मैं लिख देता हूं। A में अवयव हैं 1 3 5, 1 3 5। B में अवयव हैं 2 4 6, 2 4 6, और C में अवयव हैं 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। तो ये क्या कह रहा है, इन तीनों समुच्चयों ABC के लिए निम्न में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं? भाई ABC के लिए लेना सार्वत्रिक समुच्चय, कहने का मतलब जो समुच्चय लेने वाले हैं उसमें AB उप समुच्चय होना चाहिए, B भी उप समुच्चय होना चाहिए, C भी उप समुच्चय होना चाहिए। अगर तीनों उप समुच्चय है तो उसको क्या बोल देंगे? उसको सार्वत्रिक उप समुच्चय बोल देंगे। नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखो दोस्तों, इसमें ये भी है, ये भी है, परंतु उसमें 8 नहीं है। 0 2 1 2 3 4 5 6 है, परंतु 8 नहीं है, तो उसको नहीं ले सकते हैं। नंबर सेकंड, 5 को तो वैसे ही नहीं लेने, क्योंकि 5 तो खुद होता है इनका, ना कि वो सार्वत्रिक। कभी भी 5 सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होता है। नंबर थर्ड में क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एक 0 से लेके 9 तक की अंक हैं, 10 तक के अंक हैं, तो थर्ड को हम सार्वत्रिक समुच्चय बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं कॉलम की बात करूं तो एक यूनिवर्सल सेट जिसमें A भी है, B भी है और C भी है, तो वो कौन है? ये वो थर्ड है। वो कौन है? वो थर्ड है। इसको मैं पूरे को मैं यूनिवर्स बोल रहा हूँ। यूनिवर्स एक कॉलम है जिसमें तीनों आ गए, A भी आ गया, B भी आ गया और C भी आ गया, इसलिए जो हमारा आंसर हो क्या है? थर्ड है। चौथे में देखो, चौथे में 0 नहीं है। चौथे में क्या नहीं है दोस्तों? 0 नहीं है। 0 नहीं है तो यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि इसमें 0 है, क्योंकि C तो बाहर गया ना। अरे C का, अगर C की बात करें, C में कुछ अवयव हैं जैसे 2 4 6 8, वो तो है, परंतु 0 तो बाहर गया ना, बाहर नहीं जाना चाहिए। इस कलम से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर जाना, भीतर जाना, मैं वेन आरेख में समझाऊंगा आपको कैसे बाहर जाते हैं, कैसे भीतर जाते हैं, टांग बाहर टांग भीतर, ठीक है। ये आज की यूनिट यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं 1.4 में वेन आरेख में, बने रहिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।